हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सीए इंटर जीएसटी के पेपर का एनालिसिस। पिछले 3 अटेम्प्ट में कौन से क्वेश्चंस आपके बार बार पूछे गए, कौन से चैप्टर्स को एक्स्ट्रा अटेंशन पेपर से मिलता है, या फिर सब पार्ट में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर सब पार्ट कितने मार्क्स का होता है। वी विल डिस्कस ईच थिंग। मैं ऑलरेडी एडवांस अकाउंट्स, टैक्स और लॉ के ऊपर ये एनालिसिस अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, जिस पर आप सभी का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। तो आई होप इस वीडियो को भी मिलेगा। एंड बहुत मेहनत लग रही है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी हेल्प हो सके एग्जाम पैटर्न को क्रैक करने में। क्योंकि देखो क्या होता है, मैंने तो अपने एग्जाम में गलती की थी कि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हर एक क्वेश्चन को, हर एक चैप्टर को इक्वल अटेंशन देते हैं, जबकि अगर आप जिन चीज़ों को बार बार पूछा जा रहा है उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, पेपर पैटर्न देखेंगे क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं आपके पास इतना टाइम नहीं है कि कुछ चैप्टर्स को छोड़ दूं, तो कौन से ऐसे चैप्टर है जो कम पूछे जाते हैं या फिर कभी कभी पूछे जाते हैं, ऐसे चैप्टर को छोड़ोगे ना तो आपके मार्क्स पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो ये एनालिसिस आपको रियली हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि यार आपको आपकी स्टडी की स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है जीएसटी के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट दिस वीडियो। देखो मैंने क्या किया, पहले मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जो रेगुलरली मेरे कंटेंट को देख रहे हैं उन्हें आइडिया है कि यार किस तरीके से मैं क्वेश्चंस का एनालिसिस करती हूँ, बट जो न्यू है उनके साथ एक बार मैं शेयर कर देती हूँ कि देखो मैंने 3 अटेम्प्ट के पेपर लिए हैं, जैन 25, सितंबर 24 और मई 24। यहाँ पर उनके क्वेश्चन नंबर लिख दिए, सब पार्ट लिख दिए, वो सब पार्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया वो सारा लिख दिया, उस सब पार्ट में भी कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया वो लिख दिया, कौन से टॉपिक पे पूछा गया वो लिख दिया, कितने मार्क्स का पूछा गया वो लिख दिया। इससे होगा क्या, तो मैं आईसीआई का ना ट्रेंड आइडेंटिफाई होगा कि किस ट्रेंड में वो क्वेश्चन पूछती है, किस वेटेज में वो क्वेश्चंस को रखती है, किस तरीके से वो सारी चीज़ें करती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो सबसे पहले ना क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए क्या होता है, कंपल्सरी होता है। और आईसीआई का ट्रेंड फिक्स है कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आएगा मैंने पूरा लिख दिया, ताकि आपको जो लाइन एग्जाम में मिले ना तो आपको आइडिया हो जाए हाँ यार वही क्वेश्चन था। तो देखो यही चीज़ आपको मिलेगी, नेट मिनिमम जीएसटी पेपल इन कैश। देखो यहाँ पर आपको क्या होता है, आउटवर्ड सप्लाई दे देंगे, इनवर्ड सप्लाई दे देंगे, और आपको कहेंगे कि यार नेट जीएसटी पेबल कितना है ना वो कैलकुलेट करो। सितंबर 24 में भी यहाँ पर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी एंड आईटीसी अवेलेबल कैलकुलेट करनी थी। मई 24 में सेम आपकी यही लाइन है, वापस अगेन नेट मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश कैलकुलेट करो। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड फिक्स है, कंपल्सरी आपको करना ही है। तो अब आपकी ड्यूटी क्या है कि यार आईटीसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जहाँ पर नेट लाइबिलिटी कैलकुलेट हो रही है कि कितनी कैश में पे करनी है, वो आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं है। 10 मार्क्स का आपको अटेंड करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5B में यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखो आपकी अमेंडमेंट हुआ था मल्टीप्लेक्स में स्नैक्स के ऊपर आप कैसे जीएसटी रेट चार्ज करोगे, तो उसके ऊपर अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेकंड पॉइंट जो आपको नोट करना है कि जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं ना आपको अच्छे से कर लेने, क्योंकि कितनी बार अमेंडमेंट्स को 5 to 10 मार्क्स तक पूछ लिया जाता है। जैसे कि जैन 25 अटेम्प्ट में 5 मार्क का ये क्वेश्चन आया था, एंड सेकंड टाइम ऑफ सप्लाई में जो अमेंडमेंट्स आया था ना उसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जो अच्छे से करके गया उसके 10 मार्क्स सही से हो गए, और जो नहीं करके गया छोड़ के गया उसको रिग्रेट हुआ होगा कि यार 50 मार्क्स के पेपर में 10 मार्क्स से तो अमेंडमेंट्स ही आ गए। तो ये चीज़ स्किप मत करना, अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6B में आपके हर बार प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन आता है, वो भी कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। और यहाँ पे ट्रेंड क्या रहता है, आपको 2 पॉइंट दे देते हैं, 1 और 2, और पूछा जाता है 1 में भी प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ, 2 में भी क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आपने अच्छे से करके गए हो ना तो 5 मार्क्स तो आप इजीली ले लोगे, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत सिंपल चैप्टर है। अच्छे से अगर आपने क्वेश्चन एंड आंसर किए तो उसको आप टैकल कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स इनवॉइस का। ये टैक्स इनवॉइस आपके जैन 25 में भी पूछा गया है, आपके सितंबर 25 में भी पूछा गया है, और मई 24 में भी पूछा गया है। यहाँ पर क्या होता है ना, कितनी बार आईसीआई सब पार्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, एक 2 मार्क का पूछ लेती है, एक 3 मार्क का पूछ लेती है। तो जैन 25 में आई थिंक 2 या 3 मार्क का आया था, और सितंबर में भी 2 या 3 मार्क का आया था, लेकिन यहाँ पर आपके जो मई 24 है ना वहाँ पर प्रॉपर 5 मार्क का क्वेश्चन बना था। तो ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। तो आईसीआई का ट्रेंड क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है। ये वेटेज मैंने आईसीआई की साइट से डाउनलोड किया है। उन्होंने बताया कि यार जो फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है ना उसका वेटेज कितना 0 to 5%, यानी आपके 50 मार्क का जीएसटी आता है,
और उसका 5% आप किस टॉपिक पे पूछ सकते हो, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर पे। और आईसीएआई ने पूछा भी है, देखो जेन 25 अटेम्प्ट में जाओ, ये 8B वाला जो क्वेश्चन है ना, वहाँ पर जीएसटी इंट्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क का शायद कोई क्वेश्चन है, वहाँ पर ये चीज़ पूछी गई है। अगेन सितंबर 24 में देखोगे, यहाँ पर जीएसटी इंट्रोडक्शन के ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर मई 24 में कुछ भी नहीं पूछा है, क्योंकि इसका जो आपको वेटेज दे रखा है ना 0 to 5% है, यानी पूछ भी सकते हो नहीं भी पूछ सकते। उसी तरीके से देखो आपके जो ये 5 चैप्टर से लेकर 9 चैप्टर के बीच कितना वेटेज है, 20 to 45%। तो आईसीआई क्या कहता है, कभी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड से क्वेश्चन डाल देता है, कभी रिटर्न से डाल देगा, नॉर्मली टैक्स इनवॉइस से बार बार पूछता है, क्रेडिट एंड डेबिट नोट पर कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन के ऊपर पूछ लेगा। तो आईसीआई क्या करेगा, उसका टारगेट है 20 to 45% इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। तो वो अल्टरनेटिव लेता है, कभी रिटर्न्स के ऊपर पूछ रहा है, तो कभी टैक्स इनवॉइस के ऊपर पूछ रहा है, कभी रजिस्ट्रेशन के ऊपर पूछ रहा है। उसी तरीके से आप ऊपर देखोगे ना, ऊपर यहाँ पर ये 2 और 3 यहाँ का वेटेज सबसे ज़्यादा है 50 to 80%, जिसमें आईटीसी के ऊपर कंपलसरी क्वेश्चन आता ही है, प्लेस ऑफ सप्लाई पे आता है, टाइम ऑफ सप्लाई या वैल्यू ऑफ सप्लाई पे कभी ये पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है, या फिर एग्जम्पशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, चार्ज ऑफ टैक्स के ऊपर पूछ लिया। जैसे जेन 2025 में चार्ज ऑफ टैक्स के ऊपर क्वेश्चन आया था कि आरसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये चार्ज ऑफ, ये चैप्टर का नाम क्या है, चार्ज ऑफ टैक्स, यहाँ पे इसी में आरसीएम को कवर किया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके क्वेश्चन 8A में टाइम ऑफ सप्लाई पूछा गया था, और यहाँ पर अगेन आपके मई 24 में वैल्यू ऑफ सप्लाई का पूछ लिया। तो देखो ये अल्टरनेटिवली अपने टारगेट को अचीव करती है कि 50 to 80% मुझे इन चैप्टर से पूछना है, तो कभी ये चैप्टर पूछ लिया तो कभी ये चैप्टर पूछ लिया। एक ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा कि यार इस चैप्टर पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाने हैं। आपको मेन फोकस किस पर देना है, वो आईटीसी वाले जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है ना, उसमें सब कुछ निकालना है, उन क्वेश्चन पे अच्छा से अटेंशन देना है, क्योंकि 10 मार्क्स का वो पूछा जाएगा। सेकंड, प्लेस ऑफ सप्लाई अच्छे से करनी है, टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर अच्छे से करके जाना है, प्लस टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इजी चैप्टर है, आप उन पर फोकस दे सकते हो और अच्छा मार्क्स उसमें आपको मिल जाएगा। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको रियली हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ।